अगर आज तुम्हारे मन में बेचैनी है, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, तो शायद यह बात तुम्हारे लिए है। क्योंकि लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार के मन में भी यही सवाल उठे थे कि आखिर इंसान दुखी क्यों है और सच्ची शांति कहाँ मिलती है। उस राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिसे दुनिया आज बुद्ध के नाम से जानती है। उसके पास महल था, दौलत थी, सुख सुविधाएं थीं। लेकिन जब उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार इंसान को देखा और एक मृत शरीर को देखा, तब उसे पहली बार समझ आया कि जीवन हमेशा खुशियों से भरा नहीं होता। हर इंसान बूढ़ा होगा, हर इंसान बीमार होगा और एक दिन हर इंसान को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। उसी रात उसके मन में एक गहरा सवाल पैदा हुआ कि अगर जीवन इतना अस्थायी है तो इसका असली अर्थ क्या है। और उसी सवाल का जवाब खोजने के लिए उसने अपना महल छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। वर्षों की साधना और गहरी समझ के बाद उसे जो ज्ञान मिला, उसने उसे बुद्ध बना दिया और उसने दुनिया को एक ऐसा मार्ग दिया जिसे नोबल एटफोल्ड पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बुद्ध ने बताया कि इंसान का दुख इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि वह गलत तरीके से जी रहा है। वह बाहर खुशियां खोजता है, जबकि असली शांति उसके अंदर छिपी होती है। और इस शांति को पाने के लिए इंसान को 8 रास्तों पर चलना चाहिए। पहला है सम्यक दृष्टि यानी सही नजर, जिसका मतलब है जीवन को सही तरीके से समझना। क्योंकि जब तक इंसान यह नहीं समझेगा कि दुनिया अस्थायी है और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरा है सम्यक संकल्प यानी सही इरादा। क्योंकि हर काम एक विचार से शुरू होता है और अगर हमारे विचार लालच, क्रोध और नफरत से भरे हों तो हमारी जिंदगी भी भारी और दुखी हो जाती है। लेकिन अगर हमारे इरादे दया, करुणा और प्रेम से भरे हों तो मन हल्का हो जाता है। तीसरा है सम्यक वाणी यानी सही शब्द। क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और एक शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि झूठ मत बोलो, दूसरों की बुराई मत करो और ऐसे शब्द मत बोलो जो किसी को दुख दे। चौथा है सम्यक कर्म यानी सही काम। क्योंकि इंसान के कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं और हर कर्म एक बीज की तरह होता है। आज जो हम बोते हैं वही कल हमारे जीवन में फल बनकर लौटता है। इसलिए ऐसा काम करो जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। पांचवां है सम्यक आजीविका यानी सही कमाई। क्योंकि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि पैसा किस तरीके से कमाया जा रहा है। अगर हमारी कमाई किसी दूसरे के दुख पर खड़ी है तो वह कभी सच्ची शांति नहीं दे सकती। छठा है सम्यक प्रयास यानी सही प्रयास। क्योंकि जीवन में हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन बहुत कम लोग सही दिशा में मेहनत करते हैं। इसलिए हमें अपने मन को बुरे विचारों से बचाना चाहिए और अच्छे विचारों को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मन वही बनता है जिसे हम रोज अपने भीतर जगह देते हैं। सातवां है सम्यक स्मृति यानी जागरूकता। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने अतीत के दुख और भविष्य के डर में उलझे रहते हैं, जबकि जीवन सिर्फ वर्तमान में है, इस पल में है। और जब इंसान इस पल को पूरी जागरूकता से जीना सीख जाता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आठवां और आखिरी है सम्यक समाधि यानी एकाग्रता और ध्यान। क्योंकि मन हमेशा भटकता रहता है, लेकिन ध्यान के माध्यम से जब मन शांत होता है तो इंसान अपने अंदर की सच्चाई को देख पाता है और समझ जाता है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर है। यही वह ज्ञान है जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया और यही वह रास्ता है जो आज भी इंसान को दुख, डर और बेचैनी से मुक्त कर सकता है। इसलिए अगर हम धीरे धीरे इन 8 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें तो हमारी सोच बदल सकती है, हमारा मन शांत हो सकता है और हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ सकती है। याद रखो, दुनिया को जीतना सबसे बड़ी जीत नहीं है। सबसे बड़ी जीत है अपने मन को जीतना। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है और उसे संभालना सीख लेता है, उसी दिन से उसके जीवन का असली परिवर्तन शुरू हो जाता है। अगर आपको बुद्ध का यह गहरा ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले विचार सुनने के लिए हमारे चैनल दिल की कलम को
सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ हम दिल और जीवन को समझने की कोशिश करते हैं।